नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो हम लोग शुरुआत करते हैं रिवीजन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा विभिन्न परीक्षाओं में, यूपी पुलिस के लिए, आरओ एआरओ के लिए ना, हर एग्जाम के लिए, एसएससी जीडी के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग का आज जो टॉपिक सिलेक्ट किया गया है, फर्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय, यानी यूपी स्पेशल से। ठीक, यूपी स्पेशल से लिया गया है उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता है। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। एक तरफ संग्रहालय है, स्थापना वर्ष है और स्थान कहाँ पर है। पहला, राजकीय संग्रहालय। राजकीय संग्रहालय जो सबसे पुराना संग्रहालय है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है राजकीय संग्रहालय, और कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, और जिसकी स्थापना 1863 में, 1863 में यह स्टेब्लिश हुआ था। राजकीय संग्रहालय लखनऊ। दूसरा है मथुरा संग्रहालय, जिसकी स्थापना 1874 में हुई है, और मथुरा है तो याद करना आसान है, मथुरा में। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पर है? तो यह है रामपुर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय पुस्तकालय कहाँ पर? रामपुर, जिसकी स्थापना है 2004 में। अगला है राजकीय बौद्ध संग्रहालय। राजकीय बौद्ध संग्रहालय जिसकी स्थापना है 1987 में, और कहाँ पर है ये? गोरखपुर में, मुख्यमंत्री जी के जिला गोरखपुर में। अगला भारत कला भवन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। भारत कला भवन कहाँ पर है? वाराणसी में, वाराणसी, और इसका स्थापना 1920 में। लोक कला संग्रहालय 1989 कहाँ पर है? लखनऊ पर, लखनऊ। लोक कला है और ये भारत कला है, तो लोक है लखनऊ और भारत है वाराणसी, दोनों में अंतर इस तरह से स्पष्ट कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी है अयोध्या में। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में, जैन संग्रहालय मथुरा। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज, जिसकी स्थापना 1996 में, तो राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज, जिसे खुशबुओं का शहर बोलते हैं। 10 है राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ पर? मेरठ, उत्तर प्रदेश। 1997 में इसकी स्थापना हुई है, और यहीं से 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला से, 10 मई। अगला है इलाहाबाद संग्रहालय, तो इलाहाबाद है तो प्रयागराज। बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय बांदा में 1955 में, और लास्ट है स्वतंत्रता संग्रहालय विथिका। विथिका याद रखिएगा, तो ये है शाहजहांपुर। कहाँ पर? शाहजहांपुर। अगला दूसरा जो टॉपिक हम सिलेक्ट किए हैं वो है विश्व के भूगोल से। विश्व के भूगोल से, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पुराना नाम इस देश का क्या था, या इस स्थान का पुराना नाम क्या था और नया नाम क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है पहला पर्सिया। पर्सिया किसका पुराना नाम है? तो ये है ईरान का, वर्तमान में ईरान का पुराना नाम पर्सिया है। दूसरा है मलाया, मलेशिया, मलाया मलेशिया। फार्मोसा ताइवान का, ताइवान का प्राचीन नाम है फार्मोसा। चौथा है नॉर्थ रोडेशिया, जाम्बिया का नाम है। डच गुयाना सूरीनाम का, सूरीनाम का प्राचीन नाम है डच गुयाना। ठीक। छठवां इजिप्ट मिस्र का, इंपॉर्टेंट है, जानते भी होंगे इजिप्ट मिस्र को। श्याम, श्याम थाईलैंड का प्राचीन नाम है, श्याम थाईलैंड के नाम से जाना जाता था। मेसोपोटामिया इराक, मेसोपोटामिया ना बार बार आता है, सिंधु घाटी सभ्यता की तुलना जब करते हैं तो वह है मेसोपोटामिया इराक। गोल्ड कोस्ट घाना, गोल्ड कोस्ट घाना का प्राचीन नाम है। अबिसिनिया इथोपिया का प्राचीन नाम है। हॉलैंड नीदरलैंड। निप्पन जापान, निप्पन का देश जापान। न्यू ग्रेनेडा कोलंबिया का प्राचीन नाम है, न्यू ग्रेनेडा। प्लीजीलैंड आइसलैंड, नौरू का नाम है। सिलोन श्रीलंका का, सिलोन श्रीलंका का प्राचीन नाम है। उत्तर रोडेशिया जाम्बिया का, उत्तर रोडेशिया था ना, एक बार और आ गया था, नॉर्थ रोडेशिया
नॉर्थ का ही अर्थ है उत्तरी, तो उत्तरी रोडेशिया जाम्बिया। लेकिन दक्षिण रोडेशिया जिम्बाब्वे का नाम है दक्षिण रोडेशिया। दोनों में अंतर याद रखिएगा। दक्षिण रोडेशिया है जिम्बाब्वे का। डच गुयाना सूरीनाम का। कालीकट भारत का। कोझिकोड वर्तमान में कोझिकोड का नाम था कालीकट। ठीक, कालीकट बंदरगाह पर कौन पहुंचा था, कमेंट करके बताइए। प्रथम यूरोपवासी जो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था कौन था। अगला है जैरे और जायरे कांगो का प्राचीन नाम है, और न्यू ग्रेनेडा कोलंबिया का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैच द फॉलोइंग में आता है, यह सीधा पूछ लेगा। सूरीनाम का प्राचीन नाम क्या था, डच गुयाना या फार्मोसा किसका परिवर्तित नाम है। ठीक, अगला हम टॉपिक उठाए हैं संविधान से, और इसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद किसके बारे में, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक, पहला अनुच्छेद 52 आर्टिकल 52 में भारत का राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति, कमेंट करके बताना है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, 54 राष्ट्रपति का चुनाव। 55 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, किस तरह से चुनाव कराया जाएगा। 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल, कमेंट करके बताइए राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। 57 पुनः निर्वाचन के लिए अर्हताएं कि एक राष्ट्रपति बने फिर दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो पुनर्निर्वाचन के लिए अर्हताएं, आर्टिकल 57। 58 में राष्ट्रपति चुने जाने की योग्यता क्या होगी राष्ट्रपति की, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा उसकी योग्यता क्या है, अनुच्छेद 58 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण किस आर्टिकल में है, 60 में, 60 में। कमेंट करके आपको ये बताना है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, 65 है अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 65 में। आर्टिकल 72 में क्षमादान, राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। और याद रखिए कि मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं, क्योंकि राज्यपाल को भी क्षमादान का अधिकार है। 74वां में मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति से परामर्श एवं सहायता प्रदान करना। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र 17 अवसान एवं उसको भंग करना किसकी शक्ति है, ये कर सकता है तो राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत, 85 के तहत। अनुच्छेद 111 संसद द्वारा जो पारित विधेयकों पर सहमति प्रदान करना, संसद जो विधेयक लाते हैं उस पर जो पारित हो जाता है लोकसभा राज्यसभा से, उन विधेयकों पर सहमति प्रदान करना किस आर्टिकल के तहत, 111 के तहत राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्त विवरण बजट, बजट का है। अनुच्छेद 123 बहुत इंपॉर्टेंट है सभी, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में। कमेंट करके आपको बताना है कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, राज्यपाल। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने, परामर्श लेने की शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 143 कि केवल और केवल राष्ट्रपति ही सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। ठीक है, तो ये था हम लोग का राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। आशा है कि 1-2 क्वेश्चन इसमें से आ ही जाएगा। अगला जो टॉपिक लिया गया है राष्ट्रीय महोत्सव एवं उससे संबंधित राज्य, राष्ट्रीय महोत्सव एवं उनसे संबंधित राज्य, या किस राज्य में ये महोत्सव मनाया जाता है और वर्तमान में किस राज्य में मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला अवतार महोत्सव किस राज्य का, राजस्थान में।
अवतार महोत्सव कहाँ मनाया गया? राजस्थान में। तोरगिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। परशुराम कुंड अरुणाचल प्रदेश, परशुराम कुंड, बहुत बढ़िया है, ये लगता ही नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश में ये मनाया जाता होगा, ठीक ना। तो परशुराम कुंड कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। लवेंडर महोत्सव जम्मू एवं कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर का। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा का, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, नुआखाई महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? उड़ीसा में। राजा कृषि महोत्सव, राजा है कृषि महोत्सव उड़ीसा में। बिहान मेला महोत्सव, ये भी उड़ीसा में, फिर ये दोबारा लिख दिया गया है, राजा कृषि महोत्सव उड़ीसा में, ठीक। गज महोत्सव असम में, और आपको कमेंट करके बताना है कि एक सिंह के गैंडे के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, ठीक है। 10वां मथुरा धर्म महामेला महोत्सव, ये है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल में मथुरा धर्म महोत्सव। भूमचू महोत्सव सिक्किम, भूमचू महोत्सव सिक्किम में। ऑरेंज फेस्टिवल है नागालैंड में, ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में। मेला मागी पंजाब में, ठीक ना। माघ मेला इलाहाबाद में भी लगता है, तो इस पर कंफ्यूज ना होइएगा, ये है मेला माघी पंजाब में। माता खीर भवानी महोत्सव या मेला कहाँ लगता है? जम्मू और कश्मीर में। खींचल कालो महोत्सव गोवा में, चीखल कालो गोवा में। पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान में, और एंथयूरियम महोत्सव मिजोरम में। और बोनालू त्योहार है, महोत्सव है कहाँ का? तेलंगाना में, ठीक है दोस्तों। तो ये था राष्ट्रीय महोत्सव जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा में होगा, ठीक है। तो इसको लाइक जरूर करिए, ठीक है, शेयर करिए, धन्यवाद।